लखनपुर नाम का एक छोटा सा सुंदर और शांत गांव था। वहीं रहता था सुखीलाल, एक वृद्ध, परिश्रमी और ईमानदार किसान। उसकी पत्नी शांति और पोता बंसी ही उसका छोटा सा परिवार थे। बंसी के माता पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था, इसलिए दादा दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। सुखीलाल की उम्र अब काफी हो चली थी, लेकिन वह अब भी रोज सुबह खेत में काम करने जाता था। घर के सारे काम उसकी पत्नी शांति संभालती थी, मगर बंसी, उसकी तो बात ही निराली थी। वह दिन रात सिर्फ भगवान का नाम जपता रहता। हरे कृष्ण हरे राम की माला उसके हाथ से कभी छूटती नहीं थी। काम धंधे से उसे कोई मतलब नहीं था। सुखीलाल रोज सोचता, अगर मैं ना रहा तो ये लड़का अपना घर कैसे चलाएगा। एक दिन जब सुखीलाल खेत की ओर जा रहा था, तभी पड़ोसी रघु मिला। राम राम काका। राम राम बेटा रघु। काका बहुत कमजोर लग रहे हैं, तबीयत ठीक है? हाँ बेटा, कुछ दिन से तबीयत ढीली है, लेकिन काम किए बिना घर कैसे चलेगा। काका, अब तो बंसी जवान हो गया है, उसे काम पर भेजिए, आप आराम कीजिए। अरे बेटा, वो तो एक नंबर का निकम्मा है। उसे ना खेती में मन लगता है, ना किसी और काम में। भक्ति भक्ति करता रहता है दिन भर। काका, उसकी शादी करवा दीजिए। जब घर में जिम्मेदारी आएगी तब सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक कह रहा है बेटा, अब बस बंसी की शादी करनी होगी। कुछ ही महीनों में बंसी की शादी सुनैना नाम की एक सुशील और सुंदर लड़की से कर दी गई। सुनैना को देखकर गांव में सब बोले, वाह, कितनी भाग्यशाली है बंसी की किस्मत। शादी के कुछ दिन बाद सुखीलाल ने कहा, बेटा, अब घर गृहस्थी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हम दोनों तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। भगवान करे तुम हमें गर्व महसूस करवाओ। बंसी ने सिर झुका दिया। जी दादाजी। दादा दादी चले गए। कुछ दिन सब ठीक चला। सुनैना सोचती, मेरे पति तो बहुत भक्ति भाव वाले हैं, सच में मैं भाग्यशाली हूँ। पर धीरे धीरे घर की हकीकत सामने आने लगी। राशन खत्म होने लगा और बंसी अब भी दिन रात भक्ति में लीन रहता। एक दिन सुनैना ने गुस्से में कहा, सुनिए जी, घर का सारा सामान खत्म हो गया है। भक्ति अच्छी बात है, पर कर्म भी जरूरी है। बिना काम के पेट नहीं भरता। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं, बीज कैसे बोऊं? जमींदार से उधार ले लेता हूँ। मालिक, थोड़ा कर्ज चाहिए। ठीक है बंसी, लेकिन मैं तुम्हारी जमीन के कागज अपने पास रखूंगा। कर्ज लेकर उसने खेत में बीज बोए। कुछ ही दिनों में फसल लहलहाने लगी। सुनैना खुश हुई। अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बंसी फिर भक्ति में डूब गया। रात भर भगवान का नाम जपता रहा और खेत की रखवाली करना भूल गया। जंगली जानवर आए और सारी फसल बर्बाद कर गए। सुबह जब बंसी ने खेत देखा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? घर जाकर सुनैना से बोला, हमारी सारी फसल नष्ट हो गई। आपको शर्म नहीं आती? आपने कुछ भी नहीं देखा? सब आपकी इस अंधभक्ति का नतीजा है। घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा। बंसी दिन रात माला जपता रहा। सुनैना मजबूर होकर दूसरे घरों में बर्तन धोने और खाना बनाने का काम करने लगी। एक दिन जमींदार रास्ते में मिला। अरे बंसी की बहू, अब कर्ज कब लौटाओगी? मालिक, कुछ दिन की मोहलत दीजिए। आज सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई। भगवान सब ठीक करेंगे। भगवान कुछ नहीं करेंगे जब तक इंसान कर्म नहीं करेगा। भक्ति व्यर्थ है। 5 दिन बीत गए। जमींदार फिर आया। पैसे नहीं मिले तो मैं जमीन की नीलामी कर दूंगा। सुनैना घबरा गई। कुछ दिन बाद वह फिर आया और बंसी के न होने पर सुनैना से बदतमीजी करने। तुम्हारा पति निकम्मा है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। सुनैना की आंखों में आग भर गई। चुप रहिए, गरीब हैं पर इज्जतदार हैं। हमें आपका धन नहीं चाहिए। जमींदार गुस्से से बोला। अब तुम्हारा खेत मेरा है। जब बंसी घर लौटा तो सुनैना का गुस्सा फूट पड़ा। बस अब बहुत हुआ। आपका भक्ति पाठ मेरे घर में नहीं चलेगा। निकल जाइए यहाँ से। बंसी चुपचाप घर से निकल गया और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। हे प्रभु, मैंने तो बस आपकी भक्ति की थी, फिर ये सजा क्यों? उधर घर में एक अनजान व्यक्ति आया। उसने सुनैना से पूछा, क्या ये बंसी का घर है? जी हाँ, पर आप कौन? वह बोला, आपके पति कई सालों से हमारे यहाँ काम करते थे।
पर उन्होंने कभी अपनी तनख्वाह नहीं ली। ये उनकी पगार है। और उसने सोने चांदी के सिक्कों से भरा थैला दे दिया। सुनैना ने थैला खोला तो हैरान रह गई। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। मैंने तो इन्हें कितना गलत समझा। वह भागती हुई बंसी के पास पहुंची। सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत बुरा कहा। नहीं सुनैना, यह सब प्रभु की इच्छा थी। घर पहुंचकर उसने कहा, ये सब ईश्वर की कृपा है, जिसने कर्म और भक्ति दोनों का फल एक साथ दिया है। और दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, भक्ति बिना कर्म अधूरी है और कर्म बिना भक्ति निस्सार।